नमस्ते। नमस्ते है ना। पिछले सप्ताह धर्मात्मा भरत, महात्मा भरत, जो यदि जब उन पर संदेह हुआ कौशल्या माँ को, यह बात उनके लिए बहुत अधिक पीड़ादायक थी। वे स्तब्ध रह गए, दुखी थे, रो रहे थे और निरंतर कई श्लोक हमने देखे कि जो ऐसा करे, जो ऐसा करे और जो ऐसा करे, ऐसा 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 करने वाले को जो पाप लगता है वह उसे लगे जिसने यह बड़े भाई श्री राम को वनवास का सोचा, या जिसने ऐसा, जिसे कहते हैं ना आइडिया देना, कि जिसने ऐसा विचार दिया और जिसने ऐसा किया। तो मूलतः वे यदि माता को भरोसा दिलाना चाह रहे हैं और यदि कहीं भी स्वयं को भी धिक्कार रहे हैं कि यदि कहीं मेरी किंचित भी भूमिका है इसमें, मेरे कारण ऐसा हुआ है, तो मैं इस प्रकार पाप का भागी बनूं। और माता कौशल्या को यह भी एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि मेरा इसमें किंचित भी हाथ नहीं है, योगदान नहीं है, भूमिका नहीं है, इत्यादि। अब जहां से हमने पिछली बार, क्योंकि निरंतर वैसे श्लोक चल रहे थे, जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था उससे आगे की कथा। यहाँ पिछली बार जो है यज्ञ में ऋत्विजों की बात हो रही थी, दक्षिणा न देने वाला जिस प्रकार पाप का भागी बनता है, पाप खाता है, इत्यादि की झूठ बोलने वाले की बात हुई। और फिर ब्राह्मण कार्य जन्म से जाति व्यवस्था की बात नहीं है, यह मैं फिर जोड़ना चाहूंगी। तो कर्म से जो पहले जो ब्राह्मण के लिए बताए गए कार्य, ब्राह्मण विहित कार्य जो है, उन्हें उनके लिए था कि ब्राह्मण होकर जो ऐसा पाप करे, ब्राह्मण होकर जो ऐसा पाप करे। फिर क्षत्रिय की बात आई कि युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाए, सारी उसके पास सेना हो, सहायता हो, अस्त्र शस्त्र हो, और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे जिस प्रकार पाप लगता है वह पाप उस व्यक्ति को लगे जिसके कहने पर, जिसके विचार से और जिसकी अनुमति से राम वन में गए सभी। क्योंकि इसमें कोई भी कार्य जब संपन्न होता है तो पहले एक विचार होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक विचार होता है, फिर हम उसकी योजना बनाते हैं और फिर उसे क्रियान्वित करते हैं। और यहाँ पर विचार आया मंथरा को, योजना बनाई कैकेयी ने, और क्रियान्वित करने का दायित्व महाराज दशरथ पर आ गया। अनिच्छा पूर्वक, बहुत कष्ट पूर्वक, दुख पूर्वक, न चाहते हुए, यहाँ तक कि इतना इतना नहीं चाह रहे थे कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। हम और अभी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। तो ये सभी उसमें भागी हैं जो भरत कह रहे हैं इस पाप कर्म में। उपदिष्टम सूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। देखिए, मैंने जब 2 सप्ताह पहले हम इस प्रकरण पर आए थे तो भी मैंने एक बात कही थी, मेरे मन में आई थी, और मैंने आप लोगों से, जो विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं सीधे
कि इन श्लोकों के माध्यम से हम अपना आज का, यदि हम एक श्लोक ले लें और यदि हम अपने आज को उस कसौटी पर तोलें कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कि क्योंकि एक एक पाप जो है उसकी तुलना श्री राम के वन गमन के आदेश से की गई जा रही है, कि ऐसा करने वाले को जो पाप है श्री राम वन। तो यदि आज हम ऐसा पाप करते हैं, अपने हाथों से हो जाता है, तो मूलतः हमें यह विचार करना चाहिए, यह समझ लेना चाहिए कि हम भी लगभग वैसा ही पाप कमा रहे हैं, वैसा ही पाप कर रहे हैं जो पाप श्री राम को वन में भेजकर कैकेयी ने कमाया या मंत्रा ने कमाया। यह पाप उतना बड़ा है। तो अभी जो श्लोक है उसमें आता है कि सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीता, कि जैसे एक बहुत विद्वान आचार्य हो, गुरु हो, है ना, और लेकिन उससे किसी ने शिक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया। अभी आप किसी से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप उसके समय का मूल्य तो दे सकते हैं, आप उसके प्रेम के प्रति भी अपना सद्भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो उसने दिया, यदि आज भी यदि आप देखें, जिसे कहना चाहिए कि प्रति घंटा दर जो है अध्यापकों के वेतन और ये सब बातें सोच लें और दूसरों के सब सोचें, तुलना करें यदि उनकी, तो हम जो ज्ञान देने वाला है उसके ज्ञान का मूल्य नहीं देते हैं, समय का मूल्य दे रहे हैं। क्योंकि ज्ञान जो उसने दिया है, उस ज्ञान के भरोसे एक कोई भी व्यक्ति, आज आप आईटी में देख लें, यहाँ तो वेदादि ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन मैं केवल लौकिक थोड़े उसकी बात भी करूं, तो उसके भरोसे कोई व्यक्ति कितने अपने, कोई राष्ट्रपति बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई व्यापार में इतनी उन्नति करता है। ये लौकिक अनुभव और लौकिक ज्ञान की बात है। तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, वह अमूल्य होता है। और किसी को कभी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि किसी ने ज्ञान का मूल्य दे दिया है। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि यदि किसी ने वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान दिया, जो कि यानी लौकिक ज्ञान के समक्ष उसकी तो कोई तुलना, कोई उपमा और कोई नापतोल हो नहीं सकती है, और किसी ने वैसा ज्ञान दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करके कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि स नाशयतु दुष्टात्मा, कि कोई ऐसा हो, दुष्ट आत्मा शब्द है, दुष्ट हमारे यहाँ यानी किसी को धिक्कारा, जैसे जैसे हम बोलचाल में गाली कहते हैं, गालियों का कहीं कोई प्रचलन नहीं था संस्कृत साहित्य में, पूरे हमारी भाषा में कहीं गालियां नहीं है। यदि किसी को आपको ऐसा कहना भी है तो दुष्ट, धूर्त, निकृष्ट, इस प्रकार की दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, इस प्रकार के शब्द तो आते हैं, किंतु जिस प्रकार की हिंदी भाषा साहित्य में और फिर इधर दूसरी भाषाओं में स्त्रियों को लेकर, या अधिकांश 99% गालियां स्त्रियों को लेकर हैं, तो इस प्रकार की कोई गालियों का कहीं विधान हमारे पूरे जो संस्कृत का जो लौकिक साहित्य है, आर्ष साहित्य की तो यानी उससे तो हम वो भी नहीं कह सकते, उसके लिए तो सोचना भी दूर है। लौकिक साहित्य में भी संस्कृत के कहीं ऐसी गालियां नहीं मिलती हैं। तो अधिक से अधिक कोई है जिस प्रकार वह पापात्मा, वह दुष्टात्मा, वह इस प्रकार के ही शब्द आएंगे। तो कहा कि जो उस ज्ञान को प्राप्त करके उसे भूल जाए और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार आगे न करे, यानी किसी को आप वैदिक ज्ञान दें और वह उसे समझ लिया और बस
और फिर अपने जीवन में लग जाए, और वह यह ना समझे कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है मेरा दायित्व है कि मुझे उसे आगे तक पहुंचाना है, और उस ज्ञान के भीतर जो निहित उसका सार तत्व है उसे तिलांजलि दे दे। ऐसे कार्य करने वाले को कहा कि वह दुष्ट आत्मा है, उसकी आत्मा में दुष्टता है, और ऐसा करने वाले को जो भयंकर पाप लगता है। हम आज नहीं समझते कि ऐसा करने पर पाप भी लगता होगा, किंतु जब व्यक्ति के पास दुख आता है और अ, तब हम कहते हैं, मैंने उदाहरण दिया था, कोरोना आया तो कोई लोगों ने पूछा हमने तो कोई पाप नहीं किया, सब ऐसे क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन हम दिन भर में कितने ऐसे पाप कमाते हैं जिनकी कोई कहीं गणना नहीं हो सकती है। तो यहाँ उन पापों का क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के उनकी गिनती हो रही है, हम अपना अपना मूल्यांकन करते रहें, क्योंकि यहाँ पर तो वेद आदि शास्त्र को का ज्ञान प्राप्त करके उसके जो सूक्ष्म सार तत्व है उसको समझने के बाद उसे तिलांजलि दे देना और आगे न बढ़ाना, अपनाना नहीं जीवन में, इसे भयंकर पाप कहा गया। और इसकी तुलना उस कार्य से की गई कि श्री राम को वन गमन के लिए जिसने भेजा, जिसने सुझाया, जिसने प्रेरित किया, उकसाया और अनुमति दी, वे सब उस पाप के भागी हैं जो पाप ऐसे व्यक्ति को लगता है। माचतम माचतम व्यूढ़बाह्य वसम चंद्रार्कसमतेजसम द्राक्षिद्राज्यस्थमासीनम यस्यार्यो अनुमते गत। अब कह रहे हैं, जिसने ऐसी अनुमति दी जाने की, परामर्श दिया, विमर्श दिया, विचार दिया, सुझाया, वह व्यक्ति, अब श्री राम के विशेषण आ रहे हैं, व्यूढ़ बाह्यु सम चंद्रार्क सम तेजसम और द्राक्षी द्राज्यस्थ मासीनम, कि क्योंकि श्री राम के की बिल्कुल प्रारंभ में आया था, जब रामायण का एकदम हम 2 वर्ष पहले, हमें 5 अगस्त को 2 वर्ष हो गए, तो प्रारंभ किया था, तो महर्षि वाल्मीकि ने जब ऐसे नायक, ऐसा कौन हो सकता है, उसका वर्णन नारद से पूछा कि क्या धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप तो जगह जगह जाते रहते हैं, अलग अलग देशों में, प्रदेशों में इत्यादि। तब जो वर्णन उन्होंने पूछा था कि ऐसा होना चाहिए उनका नायक, क्योंकि वाल्मीकि अपने लिए, अपने जो लेखन लिखना चाहते थे उसके लिए किसी ऐसे धीरोदात्त नायक की खोज में थे। तो जो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था उसमें था अजानुबाहु, कि उनके जो बाहें हैं श्री राम की, वे उनके घुटनों तक आते हैं, इतनी लंबी भुजाएं हैं उनकी, और स्कंध जो है, कंधे जो हैं, ये बड़े उन्नत हैं, ऊंचे उठे हुए चौड़े कंधे जिसे कहता है, तो मजबूत हैं और चौड़े हैं। तो श्री राम जो है उनके लिए कहा गया कि उनके यहाँ पर भी आया कि उनकी जो बाहें हैं, बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बाहें, बाहों वाले हैं, वे धनुर्धर थे, हम जानते हैं, और उनके कंधे बड़े मजबूत हैं, दृढ़ हैं, ऊंचे उभरे हुए हैं, और फिर उनका जो तेज है वह इस प्रकार है मानो सूर्य के तेज की रश्मियां निकल रही हैं। और उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति का राज्याभिषेक न देख पाना जीवन का जितना बड़ा दुख है, उस दुख को वह व्यक्ति पाए जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हैं। पायसम केसरम छागम
वृथा सोष्णातु निर्घृणः गुरुश्चाप्यवजानातु यस्यार्यो अनुमते गतः। अब यहाँ आया है कि क्योंकि हमारे में आप जानते, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन कुछ जो लोग वेदादि के अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं वे लोग इसे निसंदेह जानते हैं कि यज्ञ का अर्थ जो बहुत से लोग समझते हैं कि अग्निहोत्र कर लेना है, यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र नहीं होता है। यज्ञ वैसे कर्म है जो एकदम परोपकारार्थ किए जाते हैं, और जैसे ईश्वर का आदेश है, ईश्वर हमसे ऐसे कर्म करवाना चाहता है, जैसे एक माँ चाहे अपने संतान से, माँ चाहे कि बच्चा ऐसा बने, तो वह जो आदर्श बालक है जो माता पिता के सभी स्वप्नों पर खरा उतरता है की तरह, तो उसी प्रकार ईश्वर को उस स्थान पर रख लीजिए कि ईश्वर की हमसे, हमें इस विश्व में, इस संसार में भेजने के पीछे क्या हमारे से हमसे अपेक्षा है, हम कैसे बालक बने ईश्वर के, हम कैसा जीवन यापन करें, तो वे जो काम करने के बाद हम अपना वैसा जीवन बना सकेंगे कि किसी हम कोई हमें कह सके कि हाँ यह आदर्श जीवन है, उन कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर आया कि शब्द आए हैं, पायसम कृसरम छागम वृथा शोषनातु निर्घृण है गुरुश्चाप्यवजानातु यस्यार्यो अनुमते गतः। यानी इस प्रकार के जो अतिथियों की सेवा करना है, विद्वानों का सम्मान और पूजन करना है, उन्हें उनका यथोचित जो भाग है उससे वह, यानी वे सम्मान के भागी हैं, जो भी जिस प्रकार का भी जो उनका उनके लिए करणीय है। आपके घर में आने वाला कोई यदि आता है, क्योंकि अतिथि आजकल हिंदी में अतिथि का शब्द चल पड़ा है जिसे अंग्रेजी में गेस्ट कहते हैं। अतिथि का अर्थ ऐसा नहीं होता, तो हम कहते हैं जो बिना तिथि बताए आ जाए वह अतिथि है। वस्तुतः अतिथि उस विद्वान, और क्योंकि सन्यासी विद्वान और आचार्य इत्यादि, उन्हें किसी के घर जाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी, सूचना नहीं देनी पड़ती थी, वे कहीं से कहीं घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वे बिना तिथि बताए कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए अतिथि शब्द होता था। किंतु आजकल हम अतिथि एक रूढ़ हो गया है गेस्ट के अर्थ में। तो जब अतिथि यज्ञ की बात आएगी, आपके घर में आने वाले जो महात्मा, विद्वान, आचार्य, गुरु, सम्माननीय, पूजनीय, सन्यासी इत्यादि, ये उस श्रेणी के जितने भी लोग हैं, उनके लिए है कि उनको उनका सम्मान, उचित सत्कार और उनके अनुसार जो जीवन है उसे किए बिना, और फिर यहाँ पर कई प्रकार के खाद्य पदार्थों की बात आ गई है ना। खीर, इसकी बात आई, पायस की बात आई, पायस कहते हैं खीर को कहा जाता है। तो उसके बाद त्रिसरम छागम, ये इस प्रकार ये खाद्य पदार्थ हैं, जिसे तिल है, चावल है और खीर है। उन्होंने कहा कि वैसा कार्य किए बिना, कि जिसे हमने अभी अतिथि कहा और ब्रह्म यज्ञ कहा, यानी ईश्वर के प्रति जो, जब हम समाज के हित के कार्य करते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं और सामाजिक कार्य उस भावना से करते हैं, वहां से प्रेरणा लेकर करते हैं, तो वह एक प्रकार से ब्रह्म यज्ञ है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना और ईश्वर के जो ज्ञान और इन सब चीजों में, विज्ञान में लगे हुए लोग हैं, उनका उचित सत्कार ना करना और किए बिना ही खाना खा लेना, खीर खाना, चावल खाना, तिल खाना इत्यादि इत्यादि जो व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति को
जिस प्रकार का पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसके परामर्श, आज्ञा और अनुमति से श्री राम वन में गए हैं। और गाश्च स्पृस्तुपादेन गुरुन् परिवदेत् स्वयं, मित्रे द्रुह्येत सोऽन्त्यन्तं यस्यार्यो अनुमते गतः। यहाँ देखिए जितने श्लोक हैं श्री राम के लिए आर्य शब्द आ रहा है, राम का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा। आर्य, जिसकी अनुमति से आर्य, आर्य है जो ईश्वर पुत्र है और श्रेष्ठ अपने कर्मों से है। तो श्री राम के लिए बार 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 कि जिसकी अनुमति से, क्योंकि आप जिसके पुत्र होते हैं यदि वह उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे चरित्र में नहीं आते हैं तो हम पुत्र कहलाने के, आजकल भी हम देखते हैं ना, उन्होंने उसे बेदखल कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्योंकि जब माता पिता बहुत त्रस्त हो जाते हैं अपनी संतान से कि यह हमारी इच्छा अनुसार, हमारे स्वप्नों के अनुसार और हमारे कहे अनुसार चल नहीं रहा या चल नहीं रही है और बिल्कुल जीवन जो है एकदम गलत दिशा में जा रहा है, तब माता पिता उसे अपनी संतान मानने से मना कर देते हैं, विलग हो जाते हैं उससे। तो इसी प्रकार यदि कोई ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर जैसा एक मनुष्य से चाहता है, जैसा उसका जीवन हो, जैसे उसके संस्कार हो, जैसे वह कर्म करे और जैसा वह बरते दूसरों के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, प्राणियों के साथ, पर्यावरण के साथ और सबके पास, जो 3 ऋणों की बात है उस 3 ऋणों में तीनों चीजें आ जाती, सभी चीजें आ जाती। तो उस व्यक्ति में वह झलकना चाहिए, वह उस व्यक्ति में आना चाहिए। और जिसमें नहीं है वह इस कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए वेद ने हमें बार बार कहा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम जनया दैव्यम जन्म, देवताओं को उत्पन्न करिए। संतान को तो पशु भी जन्म दे लेता है, तो मनुष्य को कहा कि यह हमारा दायित्व है कि हम संतान ऐसी जन्म दें और संतान को ऐसा बनाए जो देवता हो, दिव्य गुणों से युक्त हो। और तभी हम, और वह संतान तो तभी बनेगी जब हमारा अपना जीवन वैसा होगा। तो इसलिए जो ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तभी यह जो कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो वैदिक आदेश है ईश्वर ने हमें दिया तब वह पूरा होता है। तब हम सच्चे अर्थों में, तब सारा विश्व आर्य बनता है जब इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति देवता होगा। तो यहाँ जब श्री राम को बार 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 आर्य कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो एक आदर्श मनुष्य के लिए उचित गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार सभी हैं, वे सब श्री राम में हैं और बार बार उन्हें आर्य कहकर संबोधित किया जा रहा है। फिर वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरुओं की निंदा करता है, आचार्यों की निंदा करता है, सन्यासियों की निंदा करता है, यानी जो ब्रह्म विद्या में लगे हुए लोग हैं उनकी निंदा करना और गाय का तिरस्कार करना। गाय को हमारे यहाँ बहुत वैसा स्थान प्राप्त है, पूजनीय। गाय का अर्थ केवल जो दूध देने वाली गाय है वही नहीं, गाय का अर्थ है गौवंश, चाहे बछड़ा है चाहे बैल है। गाय से जब भी गाय शब्द आता है, गाय एक नस्ल है, गाय की नस्ल के जितने भी पशु हैं, गाय की चाहे उसका बेटा है या बेटी है, बछड़ा है या बछिया है, तो वे सभी आ जाते हैं। तो गाय को दुख देने वाला, सताने वाला और उसका तिरस्कार करने वाला, अपने आचार्यों का अपयश करने वाला, ब्रह्म विद्या में लगे हुए लोगों का तिरस्कार और उनके विषय में अपवाद फैलाने वाला,
और तीसरा कहा कि अपने मित्रों से जो धोखा करता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो दंड मिलते हैं, मिलने चाहिए, वे दंड वे उस व्यक्ति को मिले और वह पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी आज्ञा से और अनुमति से श्री राम वन में गए हैं। आचार्य जी। We are discussing the episode that Bharat has returned from Ayodhya, knowing that his father died as well as his brother Ram, along with his wife Sita and younger brother Lakshman, has gone to forest exile. This much he learned from his mother Kaikeyi. And then he intends to visit the senior mother Kausalya, and she is also on her way to meet Bharat, and they meet somewhere in between. Now Bharat is responding to Kausalya's accusation. If Bharat was part of this conspiracy that Ram should go to forest exile, he begins with saying that I loved him. How can anybody think of cultivating such a conspiracy in my mind? Now he is expressing a number of curses that ends with Yasya Ayu Anumate Gata. Whoever has advised, and based on that advice, Aya is for Sri Ram, that he was forced to go to forest exile. This is a common ending for about 40 or so many verses where he is cursing that whoever is part of that conspiracy will be not having peace of life. And last week we had seen some of them, and today we have heard that whatever spiritual knowledge from Vedas and the insights he might have gained from his teachers, may it happen that that gets lost. Then he says, one who advised for Ram's forest exile should not live long, in the sense that he cannot witness his coronation. And there are certain adjectives to Ram here. Vishal Bahu, who has lengthy arms and who shines like the sun and the moon and has broad shoulders. Then he goes on, that anybody who consumes delicious milk products without performing the daily 5 rituals of Panch Mahayajna, that is sinful, and that also similar sinful things like not to pay respect to your teacher, that sort of a person is punished by the natural law of karma. That same should undergo to this person. So he is listing all the wrongdoings, and that being certain unwanted events in your life, that sort of things may happen to the person. What are the wrongdoings? Touching the cow
with your feet and saying ill about your own teachers and betraying your own friends. So these are wrongful things. Then he says that we'll see now. He continues some more verses on the same lines. विश्वासात् कथितं कञ्चित् परिवादं मिथः क्वचित् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। विश्वासात् कथितम यानी विश्वास करके कही गई। हम कई बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसकी बात हो रही है और जो बात उसके लिए निंदाजनक हो, यानी हम चुगली की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ वैसी चुगली जिसे हम कहते हैं ये चुगली नहीं है, वस्तुतः है यहाँ उस, यानी हमें किसी व्यक्ति की कोई बात, कोई उसके व्यवहार में, उसके आचरण में या उसके द्वारा कही जाने वाली, हमें कोई लगता है कि उसने यह उचित नहीं किया, उसने यह अनुचित किया, तो कई बार हम उसे, जो सभ्य समाज है, क्योंकि हर किसी को सुधारने का जिसे कहते हैं अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का नहीं है कि उसने ये गलत किया मैं जाके, जो उस भूमिका में है केवल वही उन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन यदि किसी में कोई दोष है तो उस दोष की बात कई बार करते हैं लोग, और वही लोग जो उसमें कुछ परिवर्तन ला सके, और किसी ने भरोसा करके, विश्वास करके किसी से कह दिया कि उसका यह आचरण था, वह अनुचित था, उसका यह व्यवहार, उसकी यह बात, कार्य अनुचित था, कोई ऐसी चीज दूसरे के बारे में जो उसके लिए सम्मानजनक नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसी बात किसी दूसरे से कह दे, यानी मैंने आपसे कह दिया कि यह जो आज कार्यक्रम हुआ इस संस्था में अमुक अमुक जगह पर, इसे ऐसे करते तो अच्छा होता, यह थोड़ा ठीक नहीं हुआ, भीड़ अधिक आ गई, या विलंब हो गया, या खाना अच्छा नहीं था, या कुछ है, तो उनका दोष बताने की भावना से कई बार हम नहीं कहते हैं, सुधार की भावना से भी कहते हैं। किंतु किसी ने भरोसा कर कर आपको कह दिया हो, और वह व्यक्ति जिसे कहा गया हो वह जाकर सारी लोगों को, दूसरों को सार्वजनिक रूप से बता दे कि भैया वो तो आपकी आलोचना कर रही थी या कर रहा था, वह उसने तो ऐसे ऐसे आपके विषय में बोला, आपकी संस्था के बारे में बोला, आपके कार्यक्रम के बारे में बोला, हमारे कार्यक्रम के बारे में बोला, तो कई बार हम इस भावना से कहते हैं कि वहां सुधार हो, किंतु दूसरा व्यक्ति इस सुधार की उससे लेने की अपेक्षा संसार को ऐसा बोल दे कि उसने निंदा की है, तो उस विश्वास को तोड़ दिया जो भी है, जिसने भी ऐसा किया। तो उस विश्वास को जो परस्पर मैत्रीवश, प्रेम वश, आत्मीयता वश, भरोसे के वश जो कहा गया, उसका आपने हनन कर दिया। तो यह जो व्यक्ति है ऐसा करने वाला, उस विश्वास को तोड़ने वाला, उसके लिए उन्होंने कहा कि वह जो व्यक्ति है सदुष्ट आत्मा, वह दुष्ट है। और फिर कहा कि ऐसे दुष्ट को जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे, उसका पाप उस पाप के तुल्य है जिसने श्री राम को वन जाने की अनुमति दी, आज्ञा दी, सुझाव दिया। अकर्ता ही अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्यो अनुमते गतः। अकर्ता ही कृतज्ञ,
कृतज्ञश्च, नहीं, कृतज्ञ होने की बजाय कृतज्ञ होने वाला व्यक्ति। किसी ने आपका हित किया, आपका आपकी सहायता की, आपका सहयोग किया, और आप उसके प्रति कि किसी ने हमारा किया है, कृतज्ञता अनुभव करने की अपेक्षा जाकर उसका और बिगाड़ा है। और फिर कहा गया कि त्यक्तात्मा निरपत्रपः, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार के कारण सम्मानित लोग, विद्वान लोग, गुरु आचार्य श्रेष्ठ त्याग देते हैं। कहते हैं ना कि हम सामान्य व्यक्ति भी ऐसा करता है, ये गौण केस है, तो कहते हैं इसमें सुधार नहीं हो सकता, इसके साथ सिर मत खपाओ। तो कई लोग ऐसे हैं कि उनसे लोग संबंध तोड़ देते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति में यह दुष्ट है या धर्मात्मा अधर्मात्मा है, पापी है, धूर्त है, धोखा किया उसके किसी व्यवहार, किसी कारण, कर्म के कारण। तो कहते हैं जब ऐसे विद्वान लोग जिस व्यक्ति से अपने आप को अलग कर लेते हैं, ऐसा व्यक्ति, और फिर समाज जिसकी निंदा करता है, धिक्कारें सब, इतना निकृष्ट व्यक्ति हो, महात्माओं, विद्वानों, आचार्यों ने तो संबंध तोड़े ही तोड़े, इसके अलावा अतिरिक्त पूरा समाज जब उसके धिक्कारने लगे और उसे, तो ऐसा व्यक्ति जितने बड़े पाप का भागी होता है, यह पाप उसका, ये सब कर्म उसके जितने बड़े पाप के परिणाम हैं, कहा कि वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति, आज्ञा और सुझाव से आर्य श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ श्री राम वन में चले गए हैं। पुत्रैर्दारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्यो अनुमते गतः। संस्कृत में जो शब्द है अशन आता है, वेद मंत्र अशन नन्यो अभिचाकशीति, तो यहाँ वही शब्द आया है, उसे होता है खाना, वहीं से नाश्ता शब्द आया हमारे यहाँ। तो कहा गया कि परिवार में, अब परिवार में देखिए अपने पति, आजकल तो मैं पिछले दिनों अपने एक विद्यार्थी से जो काफी बड़ी आयु का है, मैं उससे कह रही थी कि परिवार का की जो संकल्पना है, क्योंकि उसे रिश्तों के शब्द हिंदी के बता रही थी, पढ़ा रही थी, तो 70-80 रिश्तों के शब्द बताए हिंदी में। तो उसने कहा कि हाँ, यह तो एक्सटेंडेड फैमिली, ऐसे से तो फैमिली का तो अर्थ होता है कि माता पिता और बच्चे। तो भारतीय जो संस्कार है हमारा, उसमें आपका परिवार केवल आप पति पत्नी और आपके बच्चे नहीं होते, आपके सभी दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी इत्यादि, जो भी माता पिता के भी जो भाई बहन हैं और उनके जो माता पिता हैं, वे सभी लोग उस परिवार में आते हैं। और केवल लोग नहीं, पशुओं को भी परिवार में माना गया है, और सेवक भी परिवार कहे गए हैं। ये आपके सेवक भी आपके परिवार का हिस्सा है, वे भी आपका परिवार है। तो यहाँ यही बात आई है कि अपने पुत्र, और फिर दारा, दारा कहते हैं स्त्री को, अपना पुत्र, अपनी पत्नी, घर की स्त्रियां, और फिर भृत्य, भृत्य अर्थात सेवक इत्यादि, नौकर इत्यादि जो होते हैं, अपने गृह और अपने परिवार में जो इन सब को
समुचित सम्मान खाने का खिलाए बिना जो स्वयं खाने बैठ जाता है बढ़िया बढ़िया चीजें, उस व्यक्ति को वही पाप लगता है, लगेगा। उसका पाप उस पाप के तुल्य है जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हैं। अप्राप्य सदृशान दारानन पत्यः प्रमीयताम् अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्यार्यो अनुमते गतः। अभी बहुत बड़ी बात कही गई है इस श्लोक में। अप्राप्य सदृशान दारान, यानी वह व्यक्ति जिसकी अनुमति से श्री राम बन गए हैं, उसका पाप, उसे वही पाप लगे जो पाप किसे लगता है। कहते हैं जो, जैसे कि एक पाप का फल किसी को मिला कि वह जीवन भर अपने मनोनुकूल पत्नी को पाए बिना, है ना, उसकी पत्नी मनोनुकूल नहीं मिली और फिर उसकी संतान नहीं हुई, पुत्रहीन रह गया। पिछले दिनों मैं कहीं, एक मेरी वक्तृता थी, मैंने उसमें कहा कि विद्वानों से ऐसा समझिए, विद्वानों से सीखना चाहिए, विद्वान जब आते हैं उनसे। तो किसी ने बाद में कुछ, किसी ने मुझे कहा कि उनके बच्चों ने कहा कि कविता जी ने विद्वान का ही क्यों कहा, विदुषियों का क्यों नहीं कहा। ये जेंडर बायस्ड है कविता जी। तो संस्कृत में जब पुत्र कहा, जितने भी, यानी यदि आपको केवल महिलाओं की बात करनी है तब आप महिला वाचक शब्द प्रयोग करते हैं। यदि महिला पुरुष का कोई भेदभाव नहीं करना, वहां सभी जगह एक शब्द आता है, क्योंकि हमने स्त्रीवाचक शब्द उसके साथ लगाने के लिए, महिलाओं को केवल संबोधित करने के लिए चुने, अपनाए। किंतु जब सभी की बात हो तो वहां पर जब पुत्र कहा, जैसे विद्वान कहा, तो विद्वान में महिलाएं और पुरुष, विदुषियां और विद्वान दोनों ही आ गए। वहां पर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है विद्वान में। जब आप कहते हैं लेखक, तो लेखक जो है वह स्त्री और पुरुष नहीं है। जो भी लिखता है व्यक्ति, चाहे वह महिला है चाहे वह पुरुष है, वह लेखक है। इसी प्रकार पुत्र शब्द है, जब पुत्र कहा गया, पुत्र का अर्थ है चाहे वह बेटी है या बेटा है, जो भी संतान है वह पुत्र है। जब केवल बच्ची की बात होगी, बेटी की बात होगी, तब आप पुत्री कहेंगे। अन्यथा जब आपने पुत्र कहा तो उसमें दोनों आ गए, आ जाते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत का जब हम शब्दों का अर्थ करते हैं, यदि मैं अभी कहूं कि जैसे मैंने अभी कहा कि उसके संतान ना हो, उसका संतान शब्द भी ऐसा ही है। संतान शब्द का अर्थ है बच्चा और बच्ची दोनों, बेटा और बेटी दोनों। तो पुत्रहीन का अर्थ यह नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में अपने, जिसे हम कहते हैं, जो बेटों को लेकर जिस प्रकार की मानसिकता है कि बेटा विशेष है, पुत्रहीन नहीं रहना, पुत्री को की गिनती नहीं है, वहां यह ध्यान रखना चाहिए, पुत्रहीन का अर्थ है संतानहीन। ऐसा नहीं है कि बेटा ना हो तो वो बेटी हो तो वह पुत्रहीन हो गया, ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति, जिसे अपने मनोनुकूल पत्नी ना मिले और जो संतानहीन रहे, और रहे ही नहीं, मृत्यु हो जाए, जीवन पर्यंत वह संतानहीन रहे, और जीवन भर जिसने यज्ञ, यज्ञ की अभी मैंने व्याख्या की है, यज्ञ क्या है, तो ऐसे सारे श्रेष्ठ कार्यों को किए बिना, यानी बिना पत्नी को पाए, बिना संतान को पाए और बिना यज्ञ इत्यादि याज्ञिक कार्यों को किए जो व्यक्ति इस धरती से चला जाए, वह व्यक्ति जितना बड़ा अपने लिए पाप कमाता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जो श्री राम के वनगमन में निमित्त बना। मात्मनः संततिं द्राक्षित
स्वेषु दारेषु दुःखितः आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्यो अनुमते गतः। देखिए फिर बड़ी बात, यस्य आत्मनः संततिम, संतति शब्द, अब संतति शब्द देखिए स्त्रीलिंगी शब्द है संतति तो, लेकिन संतति का अर्थ है संतान, बेटा और बेटी दोनों। तो ऐसा भेद संस्कृत में नहीं है। तो अब यहां कहा गया मात्मानः, माँ यानी नहीं, आत्मना है यानी अपनी, संततिम यानी संतान को, द्राक्षी देखिए जो अपनी संतान को देखे बिना, है ना, और फिर उसके आया दारेशु, द्राक्षित स्वेषु दारेशु दुखिता है, आयु समग्रम अप्राप्य, यानी पूरी आयु उसकी पूरी हो जाए और मृत्यु हो जाए, किंतु और किस अवस्था में मृत्यु हो कि उसकी पत्नी जो है वह गर्भवती है और उसने संतान को देखा ही नहीं, और संतान को देखे बिना वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है जो व्यक्ति। और यह जिस पाप के वश ऐसा होता है, जिस कारण से ऐसा होता है, कहा कि जिसकी अनुमति से, जिस जो भी श्री राम के वन गमन में निमित्त बना है, उसके साथ यही हो कि वह भी अपनी पत्नी के गर्भ में जो संतान है उसका मुख देखे बिना इस संसार से चला जाए, इतना बड़ा पाप उसे लगे। और फिर राजा स्त्री बाल वृद्धानां वधे यत् पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम्। अब फिर अगले एक और पाप की बात की। ये सब पाप कर्म है, देखिए जितने भी चीजें गिनाई जा रही हैं, हम इस बहाने अपने अपने आप को देख सकते हैं कि हम जीवन में कितना पाप, कितना अकर्म कमाते हैं, दुष्कर्म करते हैं। कहा राजा स्त्री बाल वृद्धाना, राजा स्त्री, बाल तो बाल बच्चे हो ही गए, बाल और वृद्ध, चार श्रेणियां बताई गई मनुष्यों की। इन चारों का कि कोई हत्या कर दे, और फिर किस सेवक ने, किसी आपका कोई सेवक हो, उसने कोई चूक न की हो, स्वामी भक्त सेवक हो, उसने कोई अपराध न किया हो, उसे आप छोड़ दें, उस पर आरोप लगाकर उसको त्याग दें, परित्याग कर दें, उसका निकाल दें घर से जैसे होता है। ऐसे कार्य करने वाले को जितना बड़ा जो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था, क्योंकि ये सब असल में पाप और पुण्य, जब श्री राम और लक्ष्मण की बात चल रही थी, जब श्री राम को वनगमन का आदेश हुआ और उन्होंने लक्ष्मण को आकर इसकी सूचना दी, फिर माता को दी, तो वहां श्री राम और लक्ष्मण का एक प्रकार का शास्त्रार्थ जैसा हुआ है। शास्त्रार्थ का अर्थ है जब शास्त्र के अर्थ की मीमांसा और बात की जाती है, तो उसमें पुरुषार्थ क्या है, पुण्य क्या है, इत्यादि इत्यादि की बात हुई है। तो मूलतः पाप और पुण्य और कुछ नहीं होता, जो मनुष्य के अपने संचित कर्म हैं, जो भविष्य में जाकर फल देंगे, वही पाप और पुण्य कहलाते हैं। तो जो सत्कर्म है वे पुण्य के रूप में आके आपके जीवन में खड़े हो जाते हैं, और जो पाप कर्म है वे पाप, और जो दुष्कर्म है वे पाप के रूप में आपके बुरा फल देते हैं, उन्हें पाप कहा गया। तो ये सब असल में उसकी बात हो रही है। तो कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने ऐसे सेवक को आरोप लगाकर घर से निकाल दे, जिसने कोई अपराध नहीं किया,
और फिर वृद्धों को, राजा को, स्त्री को, बच्चों को की जो हत्या कर देता है, वह जितना बड़ा दुष्कर्म करता है, और जो दंड उसे ईश्वर की न्याय व्यवस्था में मिलता है, वही दंड उस व्यक्ति को मिले जो श्री राम के वन गमन में निमित्त बना है, जिसने सुझाया, आज्ञा दी और अनुमति दी। आचार्य जी। Continuing with the wrongdoings that invite the wrath of the natural law of karma. Now it is stated that sometimes two persons speak in confidence about a third person. The speaker trusts that this confidentiality will be maintained by the listener, but the listener discloses the confidential matters to the public or to a section of the people. That is a kind of a betrayal. That is another wrongdoing. Then he continues. Sometimes you benefit from somebody's noble act, but you do not reciprocate in any form, and lack of gratitude. And somebody is outcast by the noble people, somebody is shameless. These are another list of wrongdoings, and they are to be compared with the one who has caused forced exile to them. Somebody consumes, eats food and delicious food without offering to his children, his wife, and his domestic helpers. That is also another wrongdoing. Somebody doesn't get married because he didn't get the right kind of life partner, and obviously then dies without a progeny. That sort of a curse. And in case he gets married, he dies prematurely, even before his wife delivers a child, or she is barren, she never delivers a child. It is also in the same list one who kills the royal family, king, or a woman, or a child, or an elderly person, and also who gets rid of a helper who did nothing wrong. These are also list of wrongdoings that are comparable to the person whose advice about forced exile to Ram brought this sort of a eventuality. So we'll continue with this. There are some more, 20 or more verses on the same lines, and when we meet next week. अगले सप्ताह हम इसी क्रम को बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी लगभग 20 इसी प्रकार के श्राप जो हैं, भरत 20 श्लोक और हैं। श्राप तो कई हैं, एक श्लोक में आप देख रहे हैं 4, 5, 5, 6 श्राप हैं। तो भरत इस प्रकार कहते जाएंगे, गिनाते जाएंगे, कथा आगे बढ़ेगी। मिलेंगे आपसे, अपना ध्यान रखिए, ईश्वर की कृपा पर बनी रहे। धन्यवाद, प्रणाम।